Welcome to my YouTube channel Math Lesson with Shanze. Today lecture is going to be very interesting because we are going to study algebraic expressions and algebraic formula. 9th क्लास का यूनिट नंबर 4 है algebraic expressions and algebraic formula. यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 हमने स्टार्ट की हुई है. 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट है और क्वेश्चन नंबर 5 का भी पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट है. आज हमने करना है पार्ट 4, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन नंबर 5 का. इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करें, हम देख लेते हैं कि 4.1 एक्सरसाइज में हमने क्या किया है. 4.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में बताना था कि जो दी गई एक्सप्रेशंस हैं वो आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है. तो पॉलिनोमियल्स की पहचान करनी थी, उसमें जस्ट हाँ या ना में आंसर देना था. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 था. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक्सप्रेशंस दी गई थी और हमने देख के उन एक्सप्रेशंस को बताना था कि ये एक्सप्रेशंस रैशनल एक्सप्रेशंस हैं या नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें हमने बताना, उसको हमने सॉल्व करना था, सिंप्लीफाई करना था, लोएस्ट फॉर्म में लिखना था. क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसमें हमें वैल्यूज़ दी गई थी ए बी सी की और क्वेश्चन दे दिया था और उसमें हमने ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर देनी थी. एक्स वाई जी की वैल्यू दी हुई थी तो हमने पुट करके सिंप्लीफाई कर देना था. इसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक्सप्रेशंस दी गई हैं. इन एक्सप्रेशंस के दरम्यान में हमारे पास प्लस या माइनस का साइन आ गया है. तो प्लस या माइनस का साइन जब हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशंस के दरम्यान में आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने उसका एलसीएम लेना है, क्योंकि ये एलसीएम से ही सॉल्व होता है. जब हमारे पास वैल्यूज़ फ्रैक्शन में हों और दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो हमने क्या करना होता है, उसका एलसीएम लेना होता है. क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे 2 पार्ट हो गए हैं. फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने कर लिए. क्वेश्चन नंबर 5 का आज हमने थर्ड पार्ट अपना स्टार्ट करना है. तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 5, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई. क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट थर्ड है. पार्ट थर्ड एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट थर्ड. देखिए अब यहाँ भी हम क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 25 और एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 6. अब एक्स प्लस 5 को या एक्स प्लस 6 को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते ना. यहाँ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 36. अब यहाँ इस एक्सरसाइज में एक फार्मूला है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ये फार्मूला बहुत अच्छे से आप इसको कर लें क्योंकि ये बहुत बार यूज़ होता है. इस एक्सरसाइज में तो बहुत यूज़ हुआ है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. देखिए यहाँ माइनस, जहाँ माइनस होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे ये खुलेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी. ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी. अब ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 25. अब देखिए 25 का स्क्वायर बन सकता है. 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है. किस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 25, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर. अब देखें ये आपका ए हो गया और ये क्या हो गया, बी. अब इसको जब हम खोलेंगे तो एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 इस तरह से कर सकते हैं. सेम इसी फॉर्मूले को हमने खोला है. ये ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास 5 है. एक्स प्लस 5 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में. सेम इसको भी इसी तरह से हम करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 36. इसका भी इस तरह से हम स्क्वायर बना सकते हैं. 6 का स्क्वायर आ जाएगा, 6 6 36. अब x प्लस 6 एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, x माइनस 6. ये आपका a है और ये है b. एक दफ़ा a प्लस b आ गया, एक दफ़ा एक माइनस b आ गया. यहाँ पे a हमारे पास x है और b 6 है. इसी तरह अब आप ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी. ये अच्छे से फार्मूला आपको याद होगा. तो ये एक्सरसाइज में ज़्यादा यही फार्मूला यूज़ हो रहा है. बाकी भी हो रहे हैं लेकिन ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. तो इसको अच्छे से आपने पहले याद कर लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन करने हैं. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना.
अब हम इसमें ऐसे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ओवर इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ये एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 6, इसको इस तरह खोलेंगे हम, एक दफ़ा प्लस में ए प्लस बी हो जाएगा एक दफ़ा, और एक बार एक माइनस बी। यहाँ पे ए हमारे पास एक्स है और बी 5 है। इसी तरह से एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 6 माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो है फ्रैक्शन में हैं और दरमियान में माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए अब पहले देखें एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 6 दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे हमारे पास। एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 6, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, ये है नीचे हमारा डिनोमिनेटर है। अब डिनोमिनेटर को पहले हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, फिर हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स प्लस 6 है, एक्स माइनस 6 है, और यहाँ पे एलसीएम को हमने इस वैल्यू के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, ठीक है। इस वैल्यू जो ये वैल्यू है ना, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। अब ये आपको मैं एक अलग पेज पे करके बताती हूँ। देखें हमारा एलसीएम है एक्स प्लस 6 है एलसीएम, और एक्स माइनस 6 है, ठीक है। एलसीएम को आपने डिवाइड किससे करना है, जो ये वैल्यू, अब हम इस वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं ना, इस वैल्यू के डिनोमिनेटर के साथ। इस वैल्यू का डिनोमिनेटर है, अब हमारे पास ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 1। अब ये जो 1 आंसर आया ना, इस 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है नोमिनेटर के साथ। ऊपर जो नोमिनेटर है, जब 1 नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, यही सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5, और ये वाला माइनस आ गया। अब इस साइड को सोल्व करते हैं, ये वाली वैल्यू और ये एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम को डिवाइड करेंगे हम इस वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर के साथ। अब हमारे पास है एलसीएम है हमारे पास एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 6, इस वैल्यू का डिनोमिनेटर है सेकंड वैल्यू का एक्स प्लस 6 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा एक्स माइनस 6। अब ये जो एक्स माइनस 6 आया है ना, ये एक्स माइनस 6 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा ऊपर इस वैल्यू के साथ, ऊपर वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 6, ठीक है। अब क्या है, अब देखते हैं हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने और किस तरह से सॉल्व करना है। अब और तो कोई सोल्यूशन नहीं है। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई है, क्योंकि इसके दरमियान में कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता है तो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। और मल्टीप्लिकेशन आपको आती है कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एक्स प्लस 5 है, एक्स माइनस 5 है। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो है ना, जैसे एक्स है, इसकी एक्स लेंगे, बाहर एक्स लिखेंगे, और सेकंड पूरी आपने यहाँ पे लिखनी है एक्स माइनस 5। इसी तरह इसकी सेकंड जो है टर्म 5 है, और इसकी पूरी वैल्यू एक्स माइनस 5 लिखेंगे, ठीक है। अब ये एक्स जो है ना, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स के माइनस एक्स, जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x आ जाएगा। इसी तरह ये 5 मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो 5x आ जाएगा। ये अब साइन मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब ये माइनस 5x है, ये प्लस 5x है, ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे होंगे, क्योंकि हमारे पास ये प्लस दोनों की जो साइन है वो ऑपोजिट है और वैल्यू सेम है। जब आपके पास साइन ऑपोजिट होंगे, वैल्यू सेम होंगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आंसर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25। ये जो आंसर है ना, ये हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25। हमने जब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 25, ठीक है। अब ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा। अब एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 6, ठीक है। अब फर्स्ट का जो है ना, फर्स्ट टर्म आ गई
और ये पूरी सेकंड कंप्लीट आ जाएगी। इसी तरह इसकी सेकंड आ जाएगी और ये सेकंड की पूरी कंप्लीट आ जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 5 6 30। अब एक्स स्क्वायर देखें, अब ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 माइनस कर देने हैं, क्या आ जाएंगे, एक्स आ जाएगा। साइन अब कौन सा आना है, साइन वो आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस 30 आ जाएगा। मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 ओवर एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 6। ठीक है, यहाँ पे इक्वल के साइन भी आपने लाजमी लगाने होते हैं। बाहर हमारे पास माइनस का साइन है तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 ओवर एक्स प्लस 6 एंड एक्स माइनस 6। अब यहाँ पे देखें कि ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, दोनों की जो है वैल्यूज़ हैं सेम है, साइन ऑपोजिट हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इससे यहाँ पे हमारे पास एक्स आएगी, ये वेरिएबल में बस कांस्टेंट जो है वो 30 है, 25 है, 30 प्लस माइनस माइनस 30 में से 25 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 5। साइन प्लस का आएगा क्योंकि 30 बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, और एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 6 ऐसे आ जाएगा। अब आंसर, अब इसको अगर आप चाहें तो इसको आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 36 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों वैल्यूज़ में आंसर आपका सही होगा। एक्स प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 36, ये आपका आंसर है। देखिए इन क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा आपको ये देखना होता है कि ना हमने पहले, आप देखा करें कि हमने पहले सॉल्व क्या करना है, इसमें हमें दिया क्या गया है, जो उसके हम पहले उसको सॉल्व करें। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये था कि यहाँ पे आपको इसको देख के आपने देखना था कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, तो आपने पहले इसको सॉल्व करना है कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो जब हमारे पास दरमियान में माइनस आ गया, स्क्वायर्स दोनों साइड पे बन रहे हैं, तो हम फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद भी हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद वैल्यूज़ जो हैं जो सेम होंगी उनको कैंसिल कर देना है, और जो सेम नहीं होंगी उनको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, एक्स माइनस 5 माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को पहले आप देखें कि ये क्वेश्चन एक आ गया आपके पास और आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। अब ये एक्स ओवर एक्स माइनस वाई को तो आप नहीं सॉल्व कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यहाँ से वाई ओवर एक्स प्लस वाई को भी नहीं कर सकते। हाँ, 2x वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकती हैं। और कैसे कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये आपका डिनोमिनेटर, इसमें आपका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यही फॉर्मूला इधर यूज़ होगा, ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब हमारे पास दरमियान में माइनस का साइन आ जाए, दोनों वैल्यूज़ के पास स्क्वायर हों, तो हम कैसे फॉर्मूला खुलेगा, एक्स प्लस वाई, एक दफ़ा प्लस में और एक बार माइनस में। इसी तरह ये भी इसी तरह हम खोल देंगे फॉर्मूला। इसको सॉल्व, पहले हम इसको ही सॉल्व करेंगे। एक्स ओवर एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 2xy ओवर एक्स प्लस वाई, एक दफ़ा प्लस में और एक बार माइनस में आ गया। अब देखिए, अब इसको क्या सॉल्व करेंगे, अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ फ्रैक्शन में है, दरमियान में हमारे पास माइनस के साइन है। जब हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शन में होती हैं, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन होता है, तो हमने एलसीएम लेना होता है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी एलसीएम में, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू से अब स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू से कैसे स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये है हमारे पास एलसीएम। एलसीएम को हम फर्स्ट वैल्यू के
डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। अब एलसीएम हमारे पास है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर है एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई। और देखिए ये जो एक्स है ना, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एक्स आएगा। ठीक है, ये माइनस का साइन। इसी तरह हम इसकी डिनोमिनेटर को सेकंड वैल्यूज़ जो है उनके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। वो हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई ओवर एक्स माइनस क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स माइनस वाई आएगा। अब ये एक्स माइनस वाई जो है ये मल्टीप्लाई होगा इस वाई के साथ, वाई और एक्स माइनस वाई। इस तरह से आपने अब इसका करना है। ये हमारे पास एलसीएम हमारे पास है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एलसीएम जब हमारे पास एक्स माइनस वाई है और एक्स प्लस वाई है, उस वैल्यूज़ का जो डिनोमिनेटर है वो भी एक्स माइनस वाई है और एक्स प्लस वाई है। इसका मतलब ये भी कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। तो ठीक है, ये 1 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 2xy के साथ। ठीक है, अब 2xy के साथ जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 2xy ही आ जाएगा। अब देखिए, अब हमने देखना है कि इस क्वेश्चन में अब हमने कैसे सोल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में ये है कि आपके पास बाहर x है, ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू, अब x के साथ ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। कैसे होगी, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। ठीक है, माइनस आ गया, अब ये y मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो एक्स वाई माइनस, उसके बाद माइनस आ गया। अब y मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2xy ओवर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, बाहर माइनस से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ओवर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, अब ये प्लस एक्स वाई है, ये माइनस एक्स वाई, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy रह जाएगा ओवर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अच्छा, अब ये आंसर भी आपका ठीक है, अगर आप ये आंसर भी लिख लेंगे ना, ये भी आंसर आपका ठीक है। अब ये ना एक फार्मूला है जो इस खुला हुआ है, हमने इसको क्लोज कर देना है। जो आपके डिनोमिनेटर में है ना, ये फार्मूला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक फार्मूला हमने पढ़ा होगा a माइनस बी होल का स्क्वायर। ठीक है, कैसे खुलता था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम इसी जैसा हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है, अगर हम इस फार्मूले को क्लोज करेंगे तो ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसको हम एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको भी मैंने फॉर्मूले में लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आंसर हमारा आ जाएगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। इस पार्ट में हमने क्या करना था, इस पार्ट में हमने देखना था, हमने देखा कि ये तो सॉल्व नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ये सॉल्व हो रहा है, इसका भी डिनोमिनेटर सॉल्व हो रहा है। हमने इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व किया, फॉर्मूला खोला a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कि एक दफ़ा वैल्यू प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आ गई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इसी तरह अब हमने देखें आगे तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसकी सोल्यूशन यही है कि हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। हमने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने फिर इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमारे पास जो वैल्यूज़ बच गई हैं उनका होल स्क्वायर बना दिया और उसके बाद ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। स्टूडेंट, आई होप दैट नाउ दिस लेक्चर विल बी क्लियर टू यू. If you like this video, then please share it and subscribe to my YouTube channel. Thank you.